ओके, सो आई होप आई एम ऑडिबल। सो आई वेलकम यू ऑल। आज हम देखते हैं स्ट्रिंग वेव्स। तो स्ट्रिंग वेव्स की इक्वेशन कैसे काम करती है, इसमें चीज़ें किस तरीके से होती है, ये सब हम देखने वाले हैं और आपको बड़ा मज़ा आएगा। इस छोटे से वीडियो में आप उसकी जो इक्वेशन है, जो फेमसली जिसे हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इक्वेशन हम बनाते कैसे और इसको लिखते कैसे हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्ट्रिंग वेव्स बनती कैसे हैं। तो स्ट्रिंग मतलब नाम में स्ट्रिंग है, मतलब कोई रस्सी होगी, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है, यहाँ पर हम इस चीज़ को ऊपर नीचे करेंगे और यहाँ पर ये दूसरा फिक्स्ड एंड है, ठीक है। लेकिन हम जो फिलहाल पढ़ने वाले उसमें कोई फिक्स एंड नहीं होगा, उसमें ये फ्री एंड होगा। इसका मतलब कि ये रस्सी इन्फाइनाइट लेंथ की है और वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उस तरफ। ये आपकी विंडो की तरह है, मतलब इट कैन गो टिल इन्फिनिटी। यहाँ एक डैम्पिंग का फैक्टर है, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। डैम्पिंग मीन्स फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे से ऊपर नीचे मूव करूँ तो कैन यू सी एक वेव बन के जा रही है और इसी वेव की इक्वेशन ये होती है। तो ये कैसे आती है, क्या होता है, यही आज हमारा पर्पस है इसमें देखना। पहले मैं आपको इसको एक अच्छे से वेव बना के दिखाता हूँ इसमें। जैसे हमारे पास एक नेचुरल पल्स ऑसिलेशन जनरेटर है, सो यू कैन सी द वेव, ठीक है। सो दिस वेव इज़ ट्रैवलिंग, तो इसीलिए इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ, और मैं चाहता हूँ आप लिखते भी जाइए साथ साथ में, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। थोड़ा सा लैग है क्योंकि मैं जूम से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो बट आप कोऑर्डिनेट कीजिए, आपको बहुत अच्छे समझेगा। सो दिस इज़ आवर क्या कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, बिकॉज दिस वेव इज़ ट्रैवलिंग। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है और वो क्या है मैं कुछ टाइम में आपको बताता हूँ। अगर अब ये इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे कैसे, तो उसकी मैथमेटिकल फंडामेंटल्स में हम जाते हैं। तो ये हमारा जिंदाबाद, हमारा क्या कहते हैं डेस्मोस। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की। अब अगर मुझे इस लाइन को अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर मुझे इसको ट्रैवल करना है, तो एक बहुत यूनिवर्सल मैथमेटिकल रूल है। हम क्या करते हैं, हम इसके इक्वेशन में से टाइम के फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कैन यू सी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टी, वे टी इज़ टाइम। अगर आप t को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जैसे ही आपका टाइम चेंज होगा तो ये लाइन आपकी ट्रैवल करना शुरू कर देगी। यू सी ये जो पर्पल कलर की हमारी है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, -6 -8 ऐसे ऐसे, तो बेसिकली क्या होता है, जब टाइम बढ़ता है तब ये आपका राइट हैंड साइड में मूव करेगा और जब टाइम कम होगा तब ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ, दिस इज़ टाइम ज़ीरो, एंड जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आपका टाइम, दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स राइट। और जब आपका टाइम कम होगा तब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली एक्चुअली ये मैथमेटिकली ये टाइम भी नहीं है, एक्चुअली हम यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं, हम इसका वाई इंटरसेप्ट चेंज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कि वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल 1.1 वैल्यू है, इट मीन्स इसका वाई इंटरसेप्ट है -1.1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट विल बी -1.1, ठीक है। लेकिन हम इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको टाइम कह सकते हैं। तो ये वाली एक चीज़ हो गई। अब अगर इसी चीज़ को, इसी फंडामेंटल को आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। मेरा मतलब क्या है, लेट्स से हमारे पास कोई साइन का ग्राफ है, वी हैव अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब इस साइन एक्स के ग्राफ में से अगर मैं टाइम के फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दूं और मैं उस टाइम को अगर मूव करूं तो ये भी है बेटा आपको आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी दिस इज़ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टी का ग्राफ। अब अगर मैं टी को मूव करूँगा सो कैन यू सी दिस वेव इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है। तो आपने जाने अनजाने में आपने एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। जब टाइम कम हो रहा है तो पीछे आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये आगे जा रहा है आपका, फाइन। तो यही इक्वेशन है बेटा आपकी, जो हम कहते हैं y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, साइन के एक्स सॉरी, माइनस ओमेगा टी। अब एक एक टर्म को मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ए आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। इट टेल्स की मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा, फिलहाल इसकी मैक्सिमम हाइट 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 1 है, यहाँ पर आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं, अभी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये जो x है, x के साथ जो आपका कोएफिशिएंट है k, वो आपका वेव नंबर होता है। वो क्या होता है मैं उसमें आता हूँ, फिलहाल हमारा उस वेव नंबर का वैल्यू भी 1 है। और जो ओमेगा है आपकी, वो आपका काइंड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिससे आप ओवरऑल टाइम पीरियड बता सकते हैं। तो ये भी आपका फिलहाल 1 है, बट मैं अभी एक एक पैरामीटर को आपको चेंज करके बताता हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो नाउ लेट्स सी, अब ये जो एक एक चीज़ को हम समझते हैं, लेट्स से ए को हम चेंज कर देते हैं इस इक्वेशन में। ए को मैंने कर दिया 5 फॉर नाउ, कैन यू सी हाइट कितनी बढ़ गई, ठीक है। तो दिस ए, ये जो आगे जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इट कंट्रोल्स द हाइट ऑफ द वेव, फाइन। सो इसको थोड़ा सा हम रियलिस्टिक कर देते हैं, लेट्स से 2 कर देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है। फिर ये जो के दिख रहा है बेटा, ये जो के होता है ये होता है आपका वेव नंबर,
ठीक है, वी से दिस इज़ वेव नंबर। तो वेव नंबर का मतलब क्या होता है, इट टेल्स, आई विल टेल यू, इसका यूनिट होता है पर मीटर। बोलोगे ये कैसा नंबर है? सो पर मीटर मतलब क्या, लेट्स से के की वैल्यू है 5 per meter. What does this means? It means that your wave will have 5 waves in every meter. This is what it means. तो अगर आप 1 मीटर लॉन्ग स्टिक लेंगे तो उस 1 मीटर लॉन्ग स्टिक में 5 वेव्स आपकी बैठेंगी। ठीक है, सो मैं इस के को जो वैल्यू है इसको मैं आपको यहाँ पर चेंज करके दिखाता हूँ, तो आप इस चीज़ को और अच्छे समझ पाएंगे। सो लेट्स से फ़िलहाल हमारा के की वैल्यू 1 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूँ चेंज, लेट्स से मैं इसको 5 कर दूँ, तो आप देखिएगा आपके वेव के साथ क्या होगा। डू यू सी व्हाट हैज़ हैपेंड? तो आपकी एम्पलीट्यूड कम हो गई है। ठीक है, सो क्या कहते हैं कि इस तरीके से आपकी एम्पलीट्यूड कम हो गई है। तो 5 टाइम्स आपकी एम्पलीट्यूड कम हो गई है। पहले जब इस के की वैल्यू यहाँ पर 1 थी तब आपका जो वेव लेंथ था, बेसिकली के और वेव लेंथ में एक रिलेशन होता है, आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, वो है के इज़ 2π/λ। ओके, और आप इसको लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/k। तो अगर के की वैल्यू अगर हम 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 2π, लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 2π। आर अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इस क्वेश्चन में फ़िलहाल यही हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर जहाँ पर ये वेव ख़त्म हो रही है फर्स्ट टाइम, जहाँ पर ये अपना पहला साइकिल कंप्लीट कर रही है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका क्या कहते हैं कि 2π है। अभी ये हमारा, मैं इसको थोड़ा आपके लिए सही कर देता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव साइन का ग्राफ दिख रहा है फ़िलहाल हमको। हम इसको सही कर सकते हैं बहुत अच्छे से, टाइम को हम 0 करके, है ना। सो वेट, आई विल जस्ट एडजस्ट दिस। हाँ, सो यू कैन सी दिस। सो ये जो पूरा बेटा आपको वेव लेंथ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, दिस एंटायर वेव लेंथ इज 2π विच इज़ वॉट वी आर गेटिंग ओवर हियर, दैट लैम्बडा विल कम आउट टू बी 2π इफ़ के की वैल्यू अगर 1 है। तो फिलहाल हमारी के की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब 2π कितना होता है, 6 पॉइंट, दिस इज़ 3.14, 3.14 इंटू 2 करेंगे तो 6.28 आएगा विच इज़ दिस लेंथ। ठीक है, ये आपका जो एक्स एक्सिस है आपका रेडियन से बना हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ पर ये मिला है। अब अगर मैं इसी को 5 कर दूँ के को लेट से यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा। यू सी दिस? सो अगर हम के की वैल्यू को 5 पुट करके यहाँ पर सॉल्व करें, लेट्स से हम वी नो दैट लैम्बडा इज़ 2π/k, और क्या कहते हैं अगर हम के को 5 कर दें तो लैम्बडा विल बी 2π/5। 2π/5 का मतलब क्या हो गया कि वो 2π का 5 टाइम्स छोटा हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले 2π में खाली एक वेव आती थी, यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है 2π का, अब उसके अंदर टोटल 5 वेव आएंगी। ठीक है, और वही वेव नंबर आपको बताता भी है। सो यू कैन सी दिस कि ये आपकी एक वेव हो गई। ठीक है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। दिस इज़ आवर 1 वेव, दिस इज़ आवर सेकेंड वेव, दिस इज़ आवर थर्ड वेव, दिस इज़ आवर फोर्थ वेव एंड दिस इज़ बेटा आवर फिफ्थ वेव। तो टोटल 5 वेव आपकी आई है यहाँ पर। k इज़ इक्वल टू 5, वी हैव 5 वेव्स। ठीक है, तो ये रोल प्ले करता है ये k। ठीक है, तो बेसिकली a जो होता है आपकी हाइट बताएगा, k बताता है आपकी वेव लेंथ, लैम्बडा आपका कितना होगा। अब ये जो ओमेगा दिख रहा है आपको, जो t के साथ जो नंबर हम डालेंगे वो उसकी स्पीड डिसाइड करता है। ठीक है, सो मैं ये सारी चीज़ें एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से और वैल्यूज़ को बैक टू नॉर्मल लेके जाता हूँ यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो के इस वेव नंबर, ये सब तो हमारा हो गया, सॉरी। अच्छा, ओमेगा बेसिकली आपके टाइम से रिलेटेड है, तो यू विल सी दैट टाइम विल मूव वेरी फास्ट। दिस वेव का जो टाइम पीरियड होगा इट विल बी वेरी वेरी फास्ट। सो अगर हम ओमेगा को चेंज कर देते हैं, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यू कैन से एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर जो टी के साथ जो कोएफिशिएंट है, लेट्स मेक इट, पहले मैं आपको टी के साथ दिखाता हूँ। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 है तब इसकी स्पीड कैसी है। अगर हम टाइम को चेंज करते हैं, कैन यू सी हाउ दिस वेव इज़ मूविंग, है ना। लुक एट द स्पीड ऑफ इट्स मूवमेंट, इट इज़ मूविंग वेरी जेंटली, है ना। अब अगर हम इसी टी को लेट से हम चेंज कर देते हैं, सो ओमेगा को अगर हम चेंज करते हैं तो टी के आगे है, लेट से हम इसको कर देते हैं 3 फॉर एग्जांपल। प्रेजेंटली ओमेगा की वैल्यू 3 है। नाउ यू सी हाउ इट विल मूव, डू यू सी? इसकी स्पीड में आपको चेंज दिख रहा होगा, इट इज़ ट्रैवलिंग वेरी फास्ट नाउ कंपेयर टू अदर। अगर मैं इसको 30 कर दूँ फॉर नाउ, डू यू सी हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग?
सो अब हमारी आंखों की डिसेप्शन क्रिएट हो गया कि इट इज़ नॉट अ वेव। जैसे पंखा बहुत फास्ट घूमता है तो हमको लगता है कि ये फ़ैन नहीं है, तो ये वाली बात हो गई। सो आई होप ये वाली चीज़ बेटा आपको सही है। सो दिस इज़ हाउ द रोल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स यहाँ पर। सो the purpose of this video was to explain you this equation, this main equation. What are each terms? तो a will decide the height, k will decide the wavelength, ओमेगा विल डिसाइड द टाइम पीरियड। आप बोलोगे सर टाइम पीरियड ओमेगा में क्या रिलेशन है? वही जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टाइम पीरियड इज़ 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है। सो अब हम ज़रा एक बार आ जाते हैं अपने एक क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा दोस्त है बहुत टाइम से यहाँ पर चालू है, इसको हम देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ द वेव लुक्स। ठीक है, लेकिन रियलिटी में बेटा कोई वेव यहाँ पर है ही नहीं, ये खाली बस हमारी आंखों का धोखा है। जैसे पंखा बहुत फास्ट घूमता तो हमको मालूम नहीं पड़ता उसमें कितनी क्या बोलते हैं ब्लेड्स है, उसी तरह यहाँ पर हमको लग रहा है कि वेव ट्रैवल कर रही है, लेकिन अगर हम इसको स्लो मोशन में देखें तो आप कुछ बड़ी अमेजिंग चीज़ देखेंगे। ठीक है, रियलिटी में इसके जो पार्टिकल्स है वो खाली ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, और वो इतने हारमोनियसली, इतने पीरियडिकली मूव कर रहे हैं कि हमारे आइज़ को परसीव होता है कि एक वेव ट्रैवल कर रही है। बेसिकली हमारे आंखों को लग रहा है फ़िलहाल कि इसका एक एक पार्टिकल आगे तक चल जा रहा है ट्रैवल होते होते, बट रियलिटी में पार्टिकल्स आर नॉट गोइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पार्टिकल्स आर ओनली मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, एंड वी आर गेटिंग द परसेप्शन दैट इट इज़ अ वेव। ठीक है, तो ये जो आपने इक्वेशन अभी भी बनाई है ना यहाँ पर, द इक्वेशन दैट y इज़ इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक्चुअली में इस स्ट्रिंग पे जितने भी पार्टिकल हैं उनके y के वैल्यू की इक्वेशन है। y मतलब क्यों? क्योंकि ये लोग अलॉन्ग y एक्सिस ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए, लेट्स से हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम रुको मैं इसको पॉज कर लेता हूँ एक सेकेंड। इफ़ आई पॉज दिस, यू सी दिस, सपोज ये ग्रीन पार्टिकल है आपका, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो इट इज़ ओनली मूविंग अप एंड डाउन। अब आप खाली बस इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। सो दिस स्टफ इज ओनली मूविंग अप एंड डाउन। So with time the value of its y is changing. See, right now its y is 0. After some time it is maximum, which is a. After some time it is again 0. Then it is again negative minus a. Then it is again 0. Don't you see it is doing SHM in the vertical motion, है ना? SHM में आपने इक्वेशन देखी थी, आपने देखा था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? ये जो इक्वेशन थी बेटा ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों थी? क्योंकि आपका SHM अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता था, आपका पार्टिकल अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करता था बिटवीन मीडियन, बिटवीन क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर आपका एक्स दिखता था, बिकॉज दिस इक्वेशन हेल्प्स टू फाइंड यू वेयर द पार्टिकल विल बी अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन हैज़ द वाई बिकॉज इट हेल्प्स टू नो वेयर द पार्टिकल विल बी इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो खाली ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी के साथ के एक्स क्या कर रहा है? तो यहाँ पर ये बात है। बेसिकली अगर हम इसको मैथमेटिकली फंक्शन वाइज लिखें तो विल राइट दैट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वेरिएबल्स, वन इज़ एक्स अदर इज़ टी। ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन? दिस पार्टिकल्स टेल्स द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ द पार्टिकल एक्स एट अ पर्टिकुलर टाइम टी। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना आप। तो मैंने आपको ये आप एक साइंटिस्ट है और मैंने आपको क्या कहते हैं कि ये स्ट्रिंग दे दी। मैंने कहा कि भाई तू मुझे एक बात बता, देख ये तेरा इस तरीके से वेव मूव हो रहा है, तू मुझे यहाँ पर किसी एक पार्टिकल का y का वैल्यू फाइंड आउट करके बता एट अ पर्टिकुलर टाइम t। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर किस पार्टिकल का बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, किसका बताऊँ? तब मैं वहाँ पर आपको x की वैल्यू दूंगा, एंड x विल बी द वैल्यू फ्रॉम दी ओरिजिन। तो इसको हम ओरिजिन मान लेंगे, ये जो आपका दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से लेट से आपको इस पार्टिकल को ट्रेस करना है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, हमको उसका ये वाला लेंथ चाहिए रहेगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x बेटा। ठीक है, सो आई एज अ डेटा गिवर विल गिव यू दिस वैल्यू, ओके, दिस विल गिव यू वन थिंग, ओके, मतलब दिस विल टेल यू अच्छा अपने को ये पार्टिकल ट्रेस करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द रोल ऑफ दिस x इन दिस इक्वेशन। नाउ अब ये जो पार्टिकल है बेटा ये स्टिल तो है नहीं, ये स्टेबल तो है नहीं, तो व्हाट द अदर थिंग दैट आई विल नीड एज अ साइंटिस्ट? ठीक है, यू थिंक, बिकॉज देन यू विल से अच्छा ठीक है सर आपको ये वाला पार्टिकल ट्रेस करना है, मैं ट्रेस कर लूँगा, लेकिन ये पार्टिकल तो आपका बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना,
इट इज़ मूविंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो द नेक्स्ट थिंग यू विल आस्क कि सर आप मुझे टाइम भी बताओ, किस टाइम पे आपको चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप जो टाइम बोलोगे मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। आई होप यू आर एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज़ द इन डेप्थ मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। अब अगर आप फर्दर इस इक्वेशन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो बेटा आपको मिल जाएगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो डेट वाई विल बी, क्या कहते हैं कि हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा कि ये के एक्स आपका टाइम इंडिपेंडेंट रहेगा, बिकॉज पोजीशन ऑफ एक्स विल नॉट चेंज, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव हो रहा है टाइम के साथ साथ, लेकिन ये पार्टिकल का जो एक्स का वैल्यू है वो थोड़ी ना चेंज होता है, एक्स का वैल्यू तो वहीं पर रहता है। होप यू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो दिस विल बी ए, क्या कहते हैं, फिर आपका एक माइनस एक्चुअली बाहर आ जाए क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है आपका ओमेगा, और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। डू यू गेट दिस? दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब किसके वेलोसिटी की इक्वेशन है? ये वेव की वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं है, ये जो पार्टिकल जो ऊपर नीचे मूव हो रहा है इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है। जैसे एसएचएम में आपकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती है, वैसे इसकी भी तो वेलोसिटी चेंज होती होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती होगी, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती होगी। सो दिस इज़ द इक्वेशन दैट हेल्प्स अस टू फाइंड दैट। आई होप यू आर गेटिंग। एंड देन व्हेन यू विल फर्दर डिफ्रेंशिएट इट यू विल गेट द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। लेकिन इस चैप्टर में आपको कोई भी वेलोसिटी का टर्म नहीं पूछता है, ठीक है। इन केस पूछा तो यू शुड बी अवेयर, मोस्टली आपको यही आपका मेन यहाँ पर हीरो होता है, ठीक है। तो हमारा पर्पस था इस वीडियो में कि इस इक्वेशन को देखना, ठीक है। फर्दर अगर आप एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं बेटा तो क्या कहते हैं कि यू कैन वर्क ऑन दिस पार्टिकल, तो आपको उस पार्टिकल का एक्स चाहिए होगा, यू विल नीड दिस एक्स, एंड अकॉर्डिंगली आप जो टाइम बताएंगे उसके हिसाब से हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब क्या होता है कि रियल लाइफ में जो चीज़ आप देख रहे हो उसको आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व करके बताएं। सो आई होप ऑल दिस थिंग्स वर क्लियर टू यू ऑल। सो दिस वॉज इट। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस पर न्यूमेरिकल देख सकते हैं, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो दिखा सकता हूँ। ये चीज़ आपने वो जो क्रॉसफिट वाला जिम होता है जहाँ पर एक रस्सी को लोग ऊपर नीचे मारते हैं, वहाँ पर आपने देखी होगी, है ना। वो आपने देखा होगा कि ऐसे 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 रही है, क्या हो गया, फ्रिक्शन नहीं है इसके लिए। हाँ, सो ये चीज़ एक्चुअली मुझे आपको दिखानी थी। जैसे कि अभी यहाँ पर, अरे एक सेकेंड, हाँ, और स्लो मोशन है, गुड, हाँ। सो ये है ना, क्रॉसफिट वाले जिम में हम ऐसे ऐसे करते हैं, इसको ये ऐसे ऐसे मूव होता है। तो रियल लाइफ में क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन होता है। और रियल लाइफ में क्या होता है, आपका एंड फ्री नहीं होता, आपका एंड फिक्स्ड होता है। तो ये डैम्पिंग इज़ फ्रिक्शन। तो अब मैं आपको रियल लाइफ सिनेरियो दिखा रहा हूँ। जो टेक्स्ट बुक में पढ़ना तो हमने पढ़ दिया, अब मैं बस थोड़ा प्रैक्टिकली आपको इसको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो रस्सी के साथ क्या हो रहा है। जैसे आपने कोई एक पल्स बनाई, वो पल्स वहाँ जाते जाते डेड हो जाती है ना। अब अगर क्या बोलते हैं कि ये डैम्पिंग हम हटा दें तब क्या होगा, तब आप जो पल्स बनाएंगे वो कभी डेड नहीं होती वो उसकी एनर्जी एज इट इज़ रहती है, वो वापस रिटर्न आती है विद द सेम एम्पलीट्यूड। रियल लाइफ में भी वो रिटर्न आती है, लेकिन होता क्या है कि उसकी क्या बोलते हैं डैम्पिंग हो चुकी होती है, उसकी एम्पलीट्यूड कम हो गई होती है। जस्ट ऑब्जर्व दिस, ठीक है। वो रिटर्न आती है उल्टी होके, लेकिन उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई होती है। सो दिस इज़ अ सिनेरियो, दिस वाज व्हाट वी वर गोइंग टू सी। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। सो आप ध्यान रखिए, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।